रायपुर आम आदमी पार्टी रविंद्र सिंह युवा प्रदेश अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य उनका कार्य महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, साफ सफाई एवं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूरा टाइम को बताया। जी, मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ विंग आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ का। जो प्रदेश अध्यक्ष जैसे बोले आम आदमी पार्टी का यूथ विंग का, तो उनके दायित्व के बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, मूल दायित्व हमारे संगठन के प्रति है। संगठन के साथ 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 युवाओं के प्रति है। युवा की जिम्मेदारी मुझे मिली है। संगठन के अंदर जो युवा साथी है उसे प्रेरणा देना, उन्हें योजना देना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये मेरे मूल दायित्व है। साथ ही साथ समाज के प्रति भी हमारा गंभीर दायित्व है। युवाओं के हित की रक्षा करना, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनके हितों की अच्छा रक्षा करना, ये हमारी रोजगार के अवसर पैदा करवाना, सरकार से मांग करना, या सरकार की कोई नीतियाँ अगर युवाओं के विरुद्ध आती है तो उसका आंदोलित करना, ये हमारे मुख्य लक्ष्य है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया युवा के आप प्रदेश अध्यक्ष है, तो उस युवा वर्ग के लिए अभी तक क्या कर चुके हैं सरकार में? आपकी जो आम आदमी पार्टी है, जैसे कि कभी केंद्र में मतलब सॉरी दिल्ली में जो है, तो शिक्षा के स्तर में और स्वास्थ्य के स्तर में क्या कार्य करे, कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तक तो आज वर्ल्ड फेमस हो गया है आम आदमी पार्टी का। शिक्षा के स्तर पे बात करें तो वर्ल्ड क्लास स्कूलें जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाई हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायी है। स्कूलें हर जगह है, छत्तीसगढ़ में स्कूलों की कमी नहीं है। मैं मानता हूँ जहाँ हर ग्राम में एक स्कूल होगा, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो रख रखाव है, या क्रियान्वयन बोल सकते हो कि शिक्षक की नियुक्ति है, या प्रॉपर क्लास लगना, या चीज़ों का सही तरीके से मूल्यांकन और क्रियान्वयन जो है छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं हो पा रहा है। सेम टाइम में अरविंद केजरीवाल जी ने भी बड़े बड़े स्कूलें बनाई, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो बड़ा अच्छे से हो रहा है। शिक्षकें हैं और क्वालिफाइड शिक्षकें हैं। ये नहीं कि आपको क ख ग नहीं आता आप हिंदी के शिक्षक बन गए, या आपको एक लाइन अंग्रेजी बोलना नहीं आता आप अंग्रेजी के शिक्षक बन गए। तो किसी भी चीज़ योजना में बुराई नहीं होती। योजना तो यहाँ पे भी भूपेश बघेल सरकार ने स्कूलें निकाली है दिल्ली की तर्ज पर, हम उसका समर्थन करते हैं, बट उसका क्रियान्वयन पूरी तरीके से होना चाहिए। छात्रों को, बच्चों को उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। दूसरा चीज़, दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूलों के फीसों पे लगाम अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया है, वो लगाम कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी नहीं लगा पा रहे हैं। तो हम उसका विरोध करते हैं कि भाई ये जो प्राइवेट स्कूलों की फीस का दर है ये इतना ज़्यादा है, 1.5 लाख 2 लाख, फिर पुस्तकें भी वहीं से लेनी है, फिर ड्रेस भी वहीं से लेना है, फिर कोई योजनाएं आ रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो उसका कल्चर ड्रेस भी वहीं से लेना है। तो ये जो लूट मार शिक्षा की यहाँ पे बची हुई है, इसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ये दिल्ली में नहीं है, मैं पूरे दावे से बोल सकता हूँ दिल्ली में नहीं है। तो और कहीं है तो हमें बताएं। सर जैसे कि इंडिया में तो बहुत सारी पार्टी है, तो आपको आम आदमी पार्टी किस लिए चुने, क्या उद्देश्य था, कुछ बता सकते हैं इस विषय में आप? देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम लोगों की ही पार्टी है। एक IAS इनकम टैक्स कमिश्नर था अरविंद जी, तो वहाँ से उस मन से वो निकले। मनीष सिसोदिया जी, सबका बैकग्राउंड देखेंगे आप, सारे नेता कहीं ना कहीं एक आम बैकग्राउंड से निकले, कोई भाई भतीजावाद इसमें नहीं है, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है। तो ये मुझे बहुत प्रेरणादायी लगा। दूसरा, इनके कार्य करने की जो शैली है, एक कॉरपोरेट तरीके से आम आदमी पार्टी काम करती है और पूरी तरह से जुझारूपन से काम करती है जनता के हितों के लिए। तो ये मैं अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी पार्टी को देख रहा था। मेरी इच्छा शुरू से थी, लेकिन मुझे भी अध्ययन करना था, मेरी भी आर्थिक जिम्मेदारियां थी परिवार के प्रति, तो पहले मैंने वो जिम्मेदारियां निभा ली। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है। मूल रीज़न मेरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का शिक्षा और स्वास्थ्य के जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पेश किया, इसके कारण मैं प्रभावित हुआ और इसी के ऊपर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। तो जैसे कि अभी हमारे युवा फ्यूचर है, आने वाले बोल सकते हैं, तो उस युवा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की बोल सकते हो और हमारे जहाँ राज्य सरकार में है, तो उस युवा वर्ग के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ बता सकते हैं इस विषय में? आपको जानकारी है आपको? जी जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारें काम नहीं करती, सरकारें तो काम करती है। और जितना मंशा जो रहनी चाहिए साफ रहनी चाहिए, मंशा जो रहनी चाहिए बड़ी साफ सुथरी रहनी चाहिए। जैसे राज्य सरकार ने भत्ता का प्रोसेस चालू किया कि हम 2500 रुपये भत्ता देंगे जो युवा बेरोजगार है, बेरोजगार घर बैठे हैं, शिक्षित युवा है। बाद में भत्ता देने की मंशा, जब योजना तो बड़ी अच्छी आई थी, दीजिए 2500 रुपये, हम तो उसका स्वागत करते हैं। अच्छी योजनाओं का तो आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से स्वागत करती है। लेकिन बाद में देखा कि योजनाओं भत्ता देने के नाम पे युवाओं को ठगा जा रहा है, कि क्राइटेरिया के बेसिस में युवाओं को फंसा के बाहर कर दिया जाता है। केवल 10%, 20% या 5% लोगों को भत्ता देके ये बोलना कि मैंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को भत्ता दे दिया, मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ।
आपने योजना अच्छी लाई है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से करिए। भत्ता देना ही है तो उचित मूल्यांकन करिए, निर्धारण करिए, आपके जो पैमाने हैं उस पर निर्धारण करिए, लेकिन भत्ता देंगे तो दीजिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि भत्ता देने का, जो बेरोजगार युवा है, जो अपना भविष्य तलाश रहा है, उसको कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। हम भी जब विद्यार्थी थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि जेब में पैसे नहीं होते थे कि हमें कुछ पुस्तकें खरीदनी है या कुछ करना है, टाइपिंग करना है या स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाना है, लेकिन उचित पैसे नहीं होने के कारण वो हमसे छूट जाता था। अवसर जो है दोस्त छूट जाते हैं। तो उस एज में अगर 3,000 रुपया, 2,500 रुपया, 2,000 रुपया अगर मिल जाता है किसी से, तो बड़ी सहायता होती है। हमें पॉकेट मनी मिला करते थे 1,000 रुपये, उसमें तो अगर सरकार दे रही है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर जैसे कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी छत्तीसगढ़ में, कुछ बता सकते हैं इस विषय में? देखिए, राजनीति और जो पॉलिटिकल सिनारियो होता है, राजनीति जो अभी इलेक्शन का टाइम है, तो रणनीति तो पब्लिक मंच पे आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं कर पाएगी या साझा नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी रणनीति ये है कि हमारी रणनीति है निष्ठावान होने की, हमारी नीति है एक्चुअलिटी पे चुनाव लड़ने की। हम मुद्दों को लेके चुनाव लड़ेंगे, हम मेरिट्स पे चुनाव लड़ेंगे, हम डीमेरिट्स पे नहीं जाएंगे कि कौन बुरा है, हम मेरिट्स पे जो चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी चीज़ों को बताएंगे, वो क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं। वो कांग्रेस सरकार क्या बोलती है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। हमारी राजनीति मेरिट्स की है, आम आदमी पार्टी मेरिट्स के आधार पर राजनीति करती है। हम अपनी चीज़ों को सामने रखेंगे, जनता को तय करना है, जनता पूरे विवेक से तय करेगी कि किस ओर जाना है। देखिए, बलात्कार का समर्थन मेरे हिसाब से भारत का कोई भी नागरिक नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करेगा। किसी युवतियों के साथ बलात्कार होना ये बहुत अशोभनीय है, इस समाज के लिए अच्छा नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उन बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग करता हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि ये बलात्कार जिन्होंने किया है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया समाज तो दे ही रहा है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो न्यायालय है इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। एक कठोर कोई कानून बनना चाहिए आपके हिसाब से, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं, बताइए सर। जी, कठोर कानून बनना चाहिए निश्चित ही। जो महिला सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं के सम्मान के लिए कठोर कानून बनना चाहिए। मैं तो यहाँ तक आपसे मांग करता हूँ कि न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और 7 दिनों के अंदर दोषियों को सजा दे, और हम फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। ऐसे लोग को सुधारना शायद मेरे हिसाब से कितने बार सुधरने का मौका दिया जाएगा। जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं उनको सुधरने का मौका भी नहीं देना चाहिए। समाज में उनको क्या, फिर भी उनको समाज आगे देता है, उस व्यक्ति के लिए क्या बोलना चाहिए? खासकर मेरा मोटो है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ चीज़। देखिए, जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, हम मेरिट्स के आधार पर राजनीति करते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर बलात्कार किया तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी को उसमें नहीं घसीटूंगा, समझिए बात को। अगर उसकी माँ ब्लॉक अध्यक्ष है या उसके पिता ब्लॉक अध्यक्ष है या कोई भी उसके परिवार का रिश्तेदार ब्लॉक अध्यक्ष है, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया है, तो राजनीतिक पार्टी को अपन नहीं घसीटेंगे। अपना सीधा सीधा मोटो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, बलात्कारी तो बलात्कारी होता है। न्यायालय में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि सभी पार्टी के नेता यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर जैसे कि अभी हमारे युवा बेरोजगार नहीं होने के कारण बोल सकते हैं, या कुछ भी परेशानी के कारण उनको मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे नशों के तौर में जा रहे हैं। जैसे रायपुर अभी देखा जाए तो क्राइम के तौर में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस युवाओं को क्या करना चाहिए, सरकार को या आम जनता को या सामाजिक क्षेत्र में, कुछ बोल सकते हैं सर आप? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा युवाओं के लिए। मुझे खुशी हुई कि आज के पत्रकार बड़े गंभीर होते हैं। देखिए, कौशल प्रशिक्षण एक शिविर होता है, दिल्ली में ये लागू हो रहा है। कौशल प्रशिक्षण शिविर में होता ये है कि युवाओं की कलात्मक शैलियों को निखार के उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। यहाँ भी चालू हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। लवलीहुड कॉलेज को 36 करोड़ रुपए कौशल प्रशिक्षण शिविर के नाम पे दे दिया गया, बाद में कहीं प्रशिक्षण शिविर नहीं लगे। लेकिन सकारात्मक रूप से देखोगे तो ये शिविर लगने चाहिए, सारे जिलों पे शिविर लगाने चाहिए, और सारे जिलों पर युवाओं को आमंत्रित करना चाहिए कि भाई आपको क्या आता है। केवल शिक्षा के आधार पर उसकी योग्यता को मापना गलत है। कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है तो अयोग्य है, ये बोलना बड़ा गलत है। अगर वो बढ़ाई है तो बढ़ई का ट्रेनिंग दीजिए। अगर वो सिलाई मशीन चलाता है तो सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दीजिए। जो हलवाई है तो हलवाई का प्रशिक्षण दीजिए। जो व्यक्ति जिस चीज़ में योग्य है उसको उस टाइप का प्रशिक्षण दे, और समाज में उसको अपने जीवन यापन करने के लिए अवसर प्रदान करें।
तो कौशल प्रशिक्षण शिविर जरूर लगाना चाहिए सरकार को, और युवाओं को ट्रेन करना चाहिए योग्य बनने के लिए। योग्य अयोग्य में एक धागा का ही फर्क होता है। हम एक ही मिट्टी के होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति योग्यता सिद्ध करके आगे बढ़ जाता है, एक व्यक्ति पे योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर पाता और वो अपने जीवन में असफल हो जाता है। वही सरकार को करना है, पिता के समान सरकार को सबको एक ही नैतिकता में लेके एक ही तरह से ट्रीट करके उनको योग्य बनाने की ओर सरकार को मेहनत करनी चाहिए। सर जैसे क्राइम स्तर की बात कर रहा था मैं, जैसे क्राइम स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी रायपुर में, जगह जगह मतलब नशीली पदार्थ भी बिक रही है, और चाकू तो नॉर्मल हो चुका है सर, किसी को राह चलते भी आदमी को चाकू मार दे रहा है, मोबाइल छीन के जाया जा रहा है। तो उस व्यक्ति को और सरकार को और पुलिस विभाग को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए सर, एक सिंपल सा लॉजिक है, हम फिल्मों में भी देखते हैं कि पुलिस वाले सीधा बोलते हैं कि हमें खुली छूट दे दो तो मंदिर से कोई चप्पल भी चोरी ना कर पाए। तो पुलिस प्रशासन को आप बांध के रखेंगे तो पुलिस कहाँ से काम करेगा? पुलिस को कार्य करने दिया ही नहीं जा रहा है। राज्य सरकार उनको इतने दबाव में रखी है कि पुलिस प्रशासन कार्य ही नहीं कर पा रही है। पुलिस प्रशासन को छूट देके देखिए, उसके बाद देखते हैं कहाँ चाकूबाजी होता है, कहाँ पे बलात्कार होता है। पुलिस प्रशासन को निडरता से कार्य करने दीजिए, उन्हें छूट दीजिए, उन्हें दबाव में मत रखिए। ये हम सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन को पूर्ण रूप से कार्य करने दिया जाए। सर जैसे कि अभी हमारी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, दर्शकों का मूल रूप से संदेश ये है कि पूरी तरह से चैनल को वॉच करें। जो भी पत्रकार साथी आज समाज में घूम रहा है वो आप ही के लिए घूम रहा है। जो भी लेख, आर्टिकल समाचार पत्रिकाओं में छपते हैं उसको गंभीरता से पढ़े, पठन पाठन करे, साथ में उस पर चर्चा करें। मान लीजिए किसी जनता, किसी साथी के पास कुछ सुझाव है किसी पत्रकार साथी के लिए या किसी प्रेस के लिए, तो वो अपने विचारों को उनके तक पहुंचाए। लेकिन पठन पाठन और ये जो ऑनलाइन का समाचार चैनल चालू है, ये सब चीज़ों को वॉच करें, इनको प्रोत्साहित करें। कहीं ना कहीं ये एक धर्म का काम कर रहे हैं, एक समाज के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जिस निडरता से पत्रकार साथी अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो वो बिल्कुल, भारत में तो पत्रकारों को भगवान का दर्जा दिया गया है, समाज का आईना बोला गया है। तो पठन पाठन करें, उनको प्रोत्साहित करें, समर्थन करें। आप समाचार को देखेंगे नहीं तो उत्साह नहीं, उनका मोटिवेशन जो है नहीं बढ़ पाता। तो यही दर्शकों को संदेश है, देखें, पठन पाठन करें।